तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम एक नए छंद को लेकर के आए हैं, जिस छंद का नाम है मालिनी। इससे पहले हमने बहुत सारे छंदों का अध्ययन कर लिया है। अगर आप पहली बार इस छंद को देख रहे हो तो इससे पहले आपको छंदों का सामान्य परिचय, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी छंद परिचय के नाम से, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो आपको इस छंद को पढ़ने में आसानी होगी। और अब मैंने इसके ऊपर गणों की व्यवस्था के लिए चिन्ह नहीं लगाए हैं, क्योंकि अगर आपने पहली वाली कक्षाओं को देखा हो तो आपको इस छंद को पढ़ने में और चिन्ह लगाने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मालिनी छंद को। मालिनी छंद के अंदर एक पाद के अंदर 15 अक्षर हैं और टोटल अगर आप इसके अंदर बोलोगे तो 60 अक्षर हो जाएंगे। इसके लक्षण पर बात करते हैं। यह लक्षण जो है इसके ऊपर स्वयं भी घटित होता है, तो लक्षण का एक बार पारायण करके देखते हैं। और इसके अंदर भोगी लोकैहि का क्या अर्थ है, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो चलिए इसको गान विधि के द्वारा, और आपको भी मेरे साथ गा गा करके देखना है। न न माययुतेयं मालिनी भोगे लोकैहि, न न माययुतेयं मालिनी भोगे लोकैहि, न न माययुतेयं मालिनी भोगे लोकैहि। तो इसके अंदर आपको रक्त वर्ण में दिखाई दे रहा होगा न न म य। इसको आप देखोगे नगण, नगण में तीनों लघु होते हैं, उसके बाद फिर नगण, 2 नगण हो गए, उसके बाद मगण, मगण में सभी गुरु होते हैं, य मा ता य मा ता। तो टोटल 3 दूनी 6, 12 और 3 15 अक्षर इसके अंदर हो गए। न न माययुतेयं मालिनी भोगी लोकैहि। ये पूछा जा सकता है कि न न माया यह लक्षण किस छंद का होता है, तो आप कहेंगे मालिनी छंद का। इसके अंदर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखिए कि जब हम छंद का उच्चारण कर रहे थे कहाँ पर रुक रहे थे। न न माययुतेयं कितने अक्षर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षरों पे। अब हमको कैसे ज्ञात हुआ कि 8 अक्षरों पर ही यति लेनी है, 8 अक्षरों पर ही रुकना है? तो उसके लिए इसके अंदर एक शब्द दिया गया है भोगी। भोगी कहा जाता है सर्प को, और 8 सर्प हमारे यहां पर प्रसिद्ध है। तो यह पूछा जा सकता है कि भोगी इस शब्द से कितनी संख्या का बोध हो रहा है, तो 8 का। 8 सर्प माने जाते हैं, तो पहली यति भोगी पर लेनी है 8 पर। दूसरी यति कहां पर लेनी है? 7 अक्षरों के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी यति हमारी यहां पर आई थी। 7 लोक प्रसिद्ध हैं, 7 अधोलोक हैं, 7 ऊर्ध्वलोक हैं। अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये अधोलोक हैं। वैसे ही 7 ऊर्ध्वलोक भी हैं। तो 7 लोक प्रसिद्ध हैं। तो पहली यति 8 पर किसके द्वारा पता चला? भोगी शब्द से। तो यह पूछा जा सकता है कि भोगी शब्द से कितनी संख्या का बोध हो रहा है? 8 का। दूसरा है लोकी लोकैहि, लोक शब्द से कितनी संख्या का बोध हो रहा है? 7 का। तो यानी टोटल इसके अंदर 15 अक्षर हो गए। पहली बार जब हम छंद को बोल रहे हैं तो 8 पर रुकना है, दूसरी बार बोल रहे हैं तो 7 अक्षर संपूर्ण होने के बाद रुकना है। और ऐसे ही हमने इसको गाया है। तो आपको इस छंद को गाने का भी साथ साथ अभ्यास करना है कि जब आप किसी छंद को, किसी श्लोक को गा रहे हो तो कहाँ पर हमको शास्त्रानुसार यति लेनी है, उसका ज्ञान आपको छंद की लय के द्वारा ही होगा। तो अब इस छंद को बोल करके देखते हैं। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इसके ऊपर भी अगर आप देखते हो पहले 6 आपको नगण्य मिलेंगे, इत्युक्ते पहले 6 आपको लघु मिलेंगे। और किसी छंद में पहले आपको अक्षर ही गिनने हैं। अक्षर अगर 15 आ रहे हैं तो मालिनी छंद ही मिलेगा। फिर भी अगर 15 अक्षरों का और कोई छंद आ जाए तो आपको पहले 6 अक्षरों को देख लेना है। अगर आपको लघु 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 इस तरीके से दिखाई दे तो आपको बिना किसी संदेह के मालिनी छंद का ही चयन करना है, बिना किसी समय को व्यर्थ किए। उसके बाद 6 लघु के बाद 3 आपको गुरु मिलेंगे, मगण मिलेंगे। उसके बाद 2 यगण होंगे, य माता इस तरीके से। तो इसके अंदर टोटल इस तरीके की व्यवस्था रहती है। न माया युतेयम मालिनी भोगिलोकई। ऐसे ही हमने और भी उदाहरण रखे हैं। इन उदाहरणों को हम देखते हैं एक बार। किमपि मंदम, 8 अक्षरों पर रुकना है। मंदमा सत्योगा दविरलित कपोलम जल्पतोरक्रमेण अशिथिल परिरंभ व्यापृतैकैकदोष्णो रविदित गतयामा रात्रिरेव व्यंसीन। उसके बाद देखिए किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद्विप्रलूनं हृदय कमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरम् शरदिज इव धर्मः केतकी गर्भपत्रम्। इस तरीके से हम इस मालिनी छंद का पारायण कर सकते हैं। इसको पारायण जब हम करेंगे तो किसी प्रकार का संदेह यति पर और इसकी लय पर, क्योंकि आपको आगे जाकर के बच्चों को भी पढ़ाना है और छंद एक महत्वपूर्ण विषय है जो संस्कृत साहित्य को एक गति प्रदान करता है, एक लय प्रदान करता है। तो आप बच्चों का अच्छे तरीके से अभ्यास करवा पाए, उसके लिए भी हमको छंद की लय का पारायण करना, छंद की लय को जानना अत्यंत अनिवार्य है। और छंद के बिना हमने पहले भी चर्चा की थी सामान्य परिचय में कि पैरों के बिना जिस प्रकार से चलने में हम असमर्थ हो जाते हैं, उसी तरीके से जब तक आप छंदों को नहीं जानोगे तो संस्कृत साहित्य में शुद्ध उच्चारण में आपकी गति नहीं हो पाएगी। उस तरीके से उसको संस्कृत साहित्य को एक रोमांचक तरीके से पढ़ने में आपकी गति नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको छंदों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, छंद के प्रत्येक लक्षण को आत्मसात कर लेना है और इनको याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है। आप जैसे जैसे घूम रहे हो, घूमते घूमते एक छंद को ले लेना है, भ्रमण करते हुए, काम करते हुए उस छंद का बार बार पारायण करते रहना है। दिन में 4 से 5 लक्षण आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और छंद पर अगर आप 2 दिन भी अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो 2 दिन में आपके छंद इस तरीके से हो जाएंगे कि किसी भी परीक्षा में आप प्रश्न को गलत नहीं करोगे। तो मिलते हैं एक नए छंद के साथ। आशा है कि आप तब तक इन छंदों का अच्छे तरीके से अभ्यास कर लेंगे।